हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्यूसडे को कैसा मूव करने वाले हैं, यानी ट्यूसडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और रेजिस्टेंस और सपोर्ट में क्या हो सकता है। सो हम फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। सो पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे बहुत ईजी है। देख सकते हैं आप, एक हायर हाइज लगने का था, रिट्रेसमेंट हो रही है, मार्केट में लगातार गिरावट चल रही है रिसेंट टाइम में। सो जो पिछला हफ्ता था, यानी जो पिछला हफ्ता था, ये बहुत ही बेरिश था। पिछले 2 हफ्ते मार्केट के लिए बेरिश है और मैं बोल रहा हूँ कि जब भी ऑल टाइम लगा था, मैं जब भी बोला था कि मैं अभी थोड़ा बुलिशनेस नहीं हूँ, बेरिशनेस यहाँ पे मैंने बोलता था, मैं थोड़ा बेरिश साइड पे हूँ मार्केट में। लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट होते दिखी है। फिर अभी रिसेंट में मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ये भाव आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि क्यों ऐसा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शेयर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से गिरावट से अभी 60% अपने ऑल टाइम ऐसे गिर चुके हैं। और रिजल्ट जो Q3 के रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशन से अच्छे आ रहे हैं, मोस्टली कंपनीज के अच्छे आ रहे हैं। बट आईसीआईसीआई के बेकार थे, तो वहाँ से मार्केट को वीकनेस मिली। ओके, जब से आईसीआईसीआई बैंक से रिजल्ट खराब आया, वहाँ से मार्केट में और बेरिशनेस बढ़ी। वहाँ से हमें एक अच्छा ड्रॉप मिला है। ऐसा क्यों दिखा, क्योंकि बैंक निफ्टी अकेला सपोर्ट कर रहा था निफ्टी को। अभी उसका भी सपोर्ट आ रहा नहीं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट खराब है। आईसीआईसीआई बैंक की वजह से एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब गिर रहे हैं। तो उसकी वजह से पूरा बैंक निफ्टी गिरा है। उसके बाद रिलायंस के भी कुछ खास नहीं थे, बट वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अभी जो गिरा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव है। सो इसीलिए मार्केट में मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक रिबाउंड आना चाहिए। रिबाउंड बोल रहा हूँ मैं, ना कि तेजी बोल रहा हूँ। रिबाउंड इन द सेंस एक छोटी मोटी ऊपर की चाल आ सकती है। वो कहा सकती मैं वो भी बताऊंगा। फिर आज कोटक के जो रिजल्ट है वो भी अच्छे आए। तो अच्छे इन द सेंस एक्सपेक्टेशन के बराबर से आए। एक्सपेक्टेशन क्या थे, जो एक्सपेक्टेशन था उनके हिसाब से ही आए कोटक के, तो वहां से एक अच्छे नंबर आए। ऊपर से अल्ट्राटेक, क्या है, अल्ट्राटेक सीमेंट के बहुत अच्छे से नंबर। तो दो निफ्टी के शेयर थे जिनके अच्छे नंबर आए। और हमने एक शेयर दिया था चेन्नई पेट्रो, जिनके हमने बोला था रिजल्ट अच्छे आ सकते। रिजल्ट बहुत अच्छा है, 4,500% का कुछ प्रॉफिट जंप आया है। सो आई थिंक क्रेजी बी ईयर ऑन ईयर 20 करोड़ से लेके 1,000 करोड़ का कुछ प्रॉफिट आया है। तो बहुत अच्छे थे। हमने यहाँ पे अपडेट भी किया आपको कि चेन्नई पेट्रो के नंबर आप देख सकते हैं, 20 करोड़ से ईयर ऑन ईयर 1,000 करोड़ से, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 700 करोड़ से 1,000 करोड़ है। तो बहुत अच्छे से एक्सपेक्टेशन को हमने यहाँ पे बीट किया है। ओके, और हमने ये बोला ही था पहले कि मार्केट इसको क्योंकि एमआरपीएल के जो नंबर थे वो बहुत अच्छे थे। सो हमने यहाँ पे बोला था आपको कि चेन्नई पेट्रो में खरीद रहा हूँ। मैं खुद ने अपने पोर्टफोलियो में इसको दिया था शॉर्ट टर्म में, और अभी मैं इसको राइड करने वाला हूँ। फिर आप सब एक साथ ही मैं राइड करूँगा। सो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा खासा मैं, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। चेन्नई पेट्रो, ओके। चेन्नई पेट्रो हमने लिखा था यहाँ पे, लॉन्ग एक्सपेक्टिंग क्रेजी रिजल्ट 840 860 900 प्लस के मेरे टारगेट से, और मैं भी इसको और राइड भी कर सकता हूँ। सो ओके, और हम अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है, निफ्टी में एक रिबाउंड। रिबाउंड की क्यों जरूरत है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले रिलायंस, मैं अगर आपको रिलायंस का चार्ट दिखाऊं, क्योंकि देखो निफ्टी क्या है, 50 कंपनीज का एक ग्रुप है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं। वो 50 कंपनी मिला के एक निफ्टी बनता है, लेकिन उस पर वेटेज भी रहता है। तो रिलायंस का सबसे ज्यादा वेटेज है रिलायंस एचडीएफसी बैंक। रिलायंस में देखोगे तो पिछले बार जहाँ पे सपोर्ट लिया था, जो कि ये लेवल था, वहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, यही लेवल पे वापस आके खड़ा हुआ है। और अभी यहाँ पे डबल बॉटम टाइप फॉर्म कर रहा है। ऊपर से आरएसआई ओवरसोल्ड है, और 500 मूविंग डे एवरेज का यहाँ पे, यानी 500 ईएमए का हमें यहाँ पे सपोर्ट लेने मिल रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसे एक रिबाउंड। और अगर यहाँ पे 1450 का लेवल एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है, वहाँ पे सस्टेन करता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, रिलायंस का भी और इंडेक्स भी। उस पर से एचडीएफसी बैंक, इसका तो मैंने बोल के रखा है कि मैंने इसमें ट्रेड लेकर रखा है। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक रैली आ सकते हैं। ओके, फिर आईसीआईसीआई बैंक, सिर्फ एक आईसीआईसीआई बैंक है जो मेरे को लग रहा है अंडर परफॉर्म कर सकता है अभी।
क्योंकि देखो आप सपोर्ट पे, अगर यहाँ पे सपोर्ट टूटा तो ये गिर सकता है 1250 तक आने के इसमें क्षमता है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही बेकार थे। बेकार मतलब HDFC ICICI बैंक को जो वैल्यू दे रहा था मार्केट, क्योंकि वो आउट परफॉर्म कर रहा था, तो वैल्यू अच्छी मिलनी चाहिए उसको, फिर एक अच्छी ग्रोथ मिलनी चाहिए, पर वो दे नहीं पाया। तो आई थिंक यहाँ पे अगर ये यहाँ पे गिरता है तो यहाँ पे 1270 1250 तक जा सकता है। ओके, इतना भी नहीं कि कचरा है, क्वालिटी कंपनी है, बेस्ट है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वीक है। ओके, दूसरा आप कौन सा है अपना? अल्ट्राटेक। इसके रिजल्ट है अल्ट्राटेक, देखो सीमेंट कंपनी के अभी रिजल्ट अच्छा है, मतलब अभी यहाँ पे रिजल्ट कंपनी के अच्छे आने चाहिए, तो अल्ट्राटेक के यहाँ पे हायर राइज और ऑल टाइम हाई भी लग सकता है, जो कि 13,000 तक इजीली मिल सकता है। ओके, और सबसे मेन कोटक बैंक, अभी कोटक बैंक के रिजल्ट आए। हम यहाँ पे एक मिनट, कोटक 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 बैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं, फ्लैग बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, पोल फ्लैग। अभी अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है, देखो रिजल्ट अच्छे अच्छे नहीं थे, इंक्लाइन थे, मैं तो बोलूंगा एस्टिमेट जो एस्टिमेट कर रहा था मार्केट वो हिसाब से था, तो अगर ऐसे एक ब्रेकआउट आता है तो ये आउट परफॉर्म कर सकता है कोटक बैंक, और 8-9% यहाँ पे आ सकता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पे। लेकिन अगर ब्रेक डाउन करता है तो ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं, यहाँ पे 400 तक है। तो आई थिंक कोटक बैंक एक आउट परफॉर्म कर सकता है मार्केट को, अगर यहाँ से एक रैली मिली तो। सो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी, ये सॉरी बैंक निफ्टी, अगर यहाँ पे सब सॉरी बैंक निफ्टी अगर कोटक बैंक सपोर्ट देता है तो बैंक निफ्टी ऐसे रिबाउंड करना चाहिए, फिर ही एक इंड्यूसमेंट बन जाएगा। और अगर ऐसे इंड्यूसमेंट हुआ तो हमें वापस से एक ऑल टाइम आए दिखने मिल सकता है, जो कि होगा ये पैटर्न, देखो आपको दिखाता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा फिर ये, एक तो रैली रैली, उसके बाद एक कंसोलिडेट, एक पुल बैक में इंड्यूसमेंट 2 बार लिया, फिर लहरी, तो ऐसा भी हो सकता है। मार्केट बहुत चालाक है। सो जिन्होंने यहाँ पे इंडस्टमेंट पे लिया था उनका पहले एसएल कटाया, अभी वापस रैली कर सकता है, क्योंकि कोटक बैंक के एक अच्छे नतीजे आए। ऊपर से निफ्टी का मैं अगर देखो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होता तो फिर ऐसे ही जाता, लेकिन अभी ये आई थिंक थोड़ा सा वीक दिख रहा है, और नीचे भी आ सकता है 56। अगर मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ तो 56,900 तक आ सकता है बैंक निफ्टी, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो फिर एक राउंडिंग टॉप बना रहा है। ओके, बट निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी की मैं अगर बात करूँ तो लेवल्स में को निकल के आ रहे हैं, ये वाला देखो आप, ये वाला एक निफ्टी सपोर्ट पे खड़ा है। कौन से सपोर्ट पे? एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे, देखो 2 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया। अभी यहाँ पे पिछले कैंडल पे डोजी बनाया, राइट, डोजी बनाया, यानी अभी यहाँ पे कैसा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बना रहा है, डोजी बनाया इसने। डोजी बनाया मतलब बायर सेलर दोनों एक्टिवेट है यहाँ पे, दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क है। ऊपर से अभी क्या किया इसने, एक इवनिंग स्टार बना दिया, राइट, एक इवनिंग स्टार बना है। सो नीचे जाने के चांसेस बहुत है इस पे, लेकिन एक सपोर्ट है अभी भी। न्यूज भी पॉजिटिव है मार्केट में। अदानी ग्रुप, ये जो कैंडल आई थी अदानी ग्रुप की वजह से आई थी, अदानी ग्रुप का सेल ऑफ फास्ट फास्ट आया था मार्केट में, क्योंकि यूएस के जो सिक्योरिटी एसईसी है उन्होंने एलिगेशन लगाए थे। ऐसी न्यूज आई थी कि उन्होंने डायरेक्ट अदानी, सागर अदानी और गौतम अडानी के ऊपर एक ब्राइबरी का केस लगा, तो उसको ऐसे एक सेल ऑफ आया था मार्केट में, पैनिक सिचुएशन बन गई थी। दूसरी बात, अभी वो अदानी ग्रुप ने क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत अफवाह है, तो यहाँ से रिबाउंड आ सकता है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे। दूसरी बात, मार्केट में अभी यूएस सेक्रेटरी है, उन्होंने बोला है कि यूएस इंडिया की ट्रेड डील जल्द आ सकती है, और ऊपर के जो 25% के एडिशनल टैरिफ लगाए थे वो भी निकल सकते हैं, तो ये एडिशनल पॉजिटिव है, तो इस पे मार्केट रिएक्ट करना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। तो ये हो गए फंडल यानी न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो पर अभी टेक्निकली बताओ तो मार्केट वीक है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए और ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि रिलायंस ओवर सोल्ड है, HDFC ओवर सोल्ड है, ICICI इंग्लैंड तो ओवर सोल्ड है, कोटक में नंबर अच्छा है, तो मतलब ये जो टॉप कंपनीज है इनकी वजह से निफ्टी में थोड़ा सा, अल्ट्राटेक के भी अच्छे नंबर है, तो इनकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिवनेस रह सकता है। ओके, ये हो गया निफ्टी की बात। मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ
नहीं, अगर आपको सॉरी, मैं आपको रेजिस्टेंस वगैरह बताना भूल गया, तो निफ्टी के मेरे ऐसे प्लान्स है अभी। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप कितने, मान लेता हूँ मैं 200 पॉइंट गैप अप हो, यानी यहाँ तक है, तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड पे जाऊंगा, क्योंकि 15 मिनट्स में अगर मैं जाऊँ तो हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। 15 मिनट्स में यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, तो मोस्टली चांसेस यहाँ पे कि गैप अप ओपनिंग है। तो हमारे सिंपल है, फिबोनाची लेंगे टॉप से बॉटम तक। फिबोनाची के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि हम फिबोनाची लेते हैं तो यूँ तो इजीली करते हैं। तो ये वाले टॉप से अगर मैं लेता हूँ तो 0.6 का लेवल ये निकलता है, 25,300 का, 283। और अगर मैं ये स्विंग आई से लूँ तो मेरे लिए ये वाला 25,250, मतलब 25 to 50 हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है इसके हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से। 25 to 50 से लेके 25 to 100 तक, यहाँ तक मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड पे ही जाएंगे। ओके, लेकिन मार्केट अगर इंग्लिश यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है तो हम यहाँ पे बाइंग का ही सोचेंगे, बिकॉज आरएसआई भी ओवरसोल्ड है, जो कि बुलिश क्रॉस ओवर देना सकता है, यानी बुलिश डाइवर्सन दे सकता है। तो मारे के हिसाब से 200 पॉइंट का एक रिकवरी मोड आ सकता है। और अगर यहाँ इसको भी ब्रेकआउट करता है तो फिर 25,400 तक मार्केट वापस से जाएगा। और अगर 25,400 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर मार्केट में एक रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं मेरे लिए, और मैं फिर ऑल टाइम हाई के लिए इसको राइड करना चाहूँगा। बट उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, ये वाला एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट 25,450। ओके, ये वाला एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, उसके बाद ये वाला एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। फिर हमारे सपोर्ट कौन सा होगा, ये वाला एक सपोर्ट है नीचे की साइड, और नीचे बोलता है तो ये वाला, और फिर ये वाला है। और 25,800 भी हमारे लिए एक बड़ा लेवल है। पहले 25,600 है, और फिर 25,400, और सबसे बड़ा है हमारे लिए 25, ये वाला 25,860। सो अगर मार्केट यहाँ पे गिरता है तो फिर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर गिरता है तो फिर ये सपोर्ट्स है और ये रेजिस्टेंस है। तो सिंपल, मैंने सिंपली सबसे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे मार्केट का एनालाइज करके दिया है निफ्टी का। तो मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी को मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं वैसे, मतलब करता ही नहीं हूँ मोस्टली। एक रैली के बाद एक पुल बैक आना चाहिए, ड्यू है मार्केट में, एक कि वन साइड रैली हुए, कंसोलिडेशन हुआ है, तो अब एक ड्यू है, एक 200 ईएमए को टेस्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी, जो कि ड्यू है मार्केट में, कभी भी हो सकता है वो। सो मैं ज़्यादातर सेल साइड को ही देखूंगा आपके लिए बैंक निफ्टी में। सो अगर मार्केट में एक यू नो पुल बैक आता है तो वो हम देखते हैं 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स में एनालाइज करेंगे हम। देखो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, डबल बॉटम बना रहा है, तो हमारे लिए क्या होगा, एक लेवल निकालता हूँ मैं यहाँ पे भी। तो मैंने ये फिबोनाची लगाया, मतलब यहाँ से सेलिंग आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है ये वाले लेवल से। यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ, 58 59,000 से लेके 58,850 ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 पॉइंट का जो रेंज है बैंक निफ्टी में, यहाँ अगर यहाँ से पुल बैक आता है, मतलब यहाँ से एक रेड कैंडल बनाता है, तो हम सेलिंग साइड पे ही देखेंगे, हम सेलिंग साइड पे ही देखेंगे। ओके, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है मार्केट, इसको ब्रेकआउट करता है, तो फिर 59,300 इज अ बिग रेजिस्टेंस, वहां से मार्केट ने सेलिंग आनी चाहिए। बट अब भी सेल ऑन राइज पे ही है, बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज पे ही देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग पेंडिंग है, सेलिंग बहुत बड़ी पेंडिंग है यहाँ पे, बहुत बड़ी सेलिंग पेंडिंग है यहाँ पे, एक बड़ी इन द सेंस 200 एम तक का रिट्रेसमेंट एक पेंडिंग है, रिट्रेसमेंट आना चाहिए, रिट्रेसमेंट इज अ पॉजिटिव फॉर मार्केट्स। ओके, सो ये एक पॉजिटिवनेस थी मार्केट में। बाकी मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लिख कर लेता हूँ इसको, मन ट्यूजडे के लिए इसको पहले तो रेजिस्टेंस बना देंगे। पहला रेजिस्टेंस होगा ये इसका हाई, सॉरी, इसका हाई होगा जो कि होगा 25,525, 25,550 आप रख सकते हो। दूसरा होगा ये वाला,
ये वाला एक्शन। सो ये दो रेजिस्टेंस है 60,000 और 59,000 525। और सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट यहाँ पे ये वाला एक सबसे बड़ा, मैं अगर इस पे मैग्नेट लगा दूँ, ये वाला एक है 58,050 का, और दूसरा है उसके ही नीचे ये वाला 58,600 का। सो ये दो बड़े सपोर्ट है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमारे लिए फाइनल सपोर्ट है ये वाला 56,922। सो यहाँ पे बड़े बड़े लेवल्स में आपको दे रहा हूँ। ऊपर के साइड से रेजिस्टेंस 60,000, 59,525 ये दो है, और नीचे के साइड 58,050, 57,594 और 56,922। राउंड फिगर में 950, 600 और 58,000। ओके, सो मैं राउंड फिगर भी आपको करके दे रहा हूँ। सो आप यहाँ पे इस पे फोकस कर सकते हो। अगर एडिशनल गिरावट आती है तो यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं, और अगर यहाँ से पुल बैक आता है तो सेल ऑन राइज आप कर सकते हो। बाकी नेगेटिव मेरा व्यू है बैंक निफ्टी के लिए, और निफ्टी के लिए मेरा पॉजिटिव है। लेकिन अगर निफ्टी बैंक में ज़्यादा गिरावट आती है तो बैंक पे निफ्टी भी अच्छे से गिर सकता है। सो अगर निफ्टी बैंक ऐसे ब्रेकआउट देता है, यानी कोटक बैंक बहुत अच्छे से भाग जाता है 8-10% इजीली, और बैंकिंग सेक्टर को ऊपर लेके जाता है, बैंक निफ्टी फिर 60,000 का लेवल भी क्रॉस कर लेता है, तो फिर यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनने के 90% चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सब ट्रैप हो जाएंगे, पता है, क्योंकि यहाँ पे जो 60,000 का सेलर है अभी यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स में बैठा है। कितने पॉइंट्स का है वो, यहाँ पे 1500-1600 पॉइंट पे बैठा है वो। तो इतना बड़ा प्रॉफिट कोई नहीं निकालेगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है 59,525 के लेवल को, तो यहाँ पे 60,000 वाला कहीं ना कहीं डरेगा, और यहाँ पे अपने पोजिशंस कट ऑफ करना चालू करेंगे स्क्वायर ऑफ। तो इससे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और ऊपर जाने के लिए मार्केट को एक ये मिल जाएगा, नो चांस मिल जाएगा। सो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो आप ट्यूसडे के दिन थोड़ा सा कम ही लॉट्स में आप ट्रेड करना, या तो फिर थोड़ा सा नो रिस्क मैनेजमेंट अपना सुधारना। बाकी ये अब यहाँ पे कोई आपको बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है ये। हमसे भी रजिस्टर एनालिसिस नहीं है, और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये आप ट्रेड करते जाओ। थैंक यू, लव यू ऑल।